नमस्कार प्यारे बच्चों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए विरुद्ध, बी प्रतिकूल, सी विलक्षण, डी विपरीत। इसका विकल्प सी सही, विलक्षण। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? ए अमर, बी मतर, सी विश्व, डी विष। इसका विकल्प डी सही, विष। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? ए स्तुति, बी निंदय, सी श्लाघ्य, डी निरुद्ध। इसका विकल्प ए सही है, स्तुति। निंदा का क्या अर्थ होता है? बुराई, और स्तुति का क्या अर्थ है? प्रशंसा। देखते हैं अगला प्रश्न। खाली जगह को कोई नहीं टाल सकता। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। ए नियत, बी नियति, सी निमित्त, डी नमित। इसका विकल्प बी सही है, नियत। नियत माने नियत का क्या अर्थ होता है? जैसे आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा किसी से, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई परेशानी आ जाती है तो लोग क्या कहते हैं? नियत में यही लिखा था। तो नियत का अर्थ क्या होता है? भाग्य। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है नियत। नियत को कोई नहीं टाल सकता। देखते हैं अगला प्रश्न। अपने खाली जगह के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। ए सत्व, बी स्वत्व, सी सम्मति, डी सम्मत। इसका विकल्प बी सही है, स्वत्व। देखते हैं अगला प्रश्न। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। ए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, बी जो नियमानुकूल ना हो, सी जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, डी जिसका निवारण ना हो सकता हो। इसका विकल्प बी सही, जो नियमानुकूल ना हो। जैसे कि एक नियम होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक समय होता है उठना, सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना। तो जो नियम से कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि जिस समय नाश्ता करना है उस समय खाना खा रहे हैं, जिस समय खाना उस समय नाश्ता कर रहे हैं। जैसे सुबह नहाना चाहिए तो रात को नहा रहे हैं। तो जो नियम से कार्य नहीं करते उसे क्या कहते हैं? अनियमित। मतलब जो भी नियमानुकूल ना हो, नियम के अनुसार ना हो, उसके लिए एक शब्द है अनियमित। देखते हैं अगला प्रश्न। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनें। ए आक्रमण, बी आक्रामक, सी आक्रांत, डी आत्मघाती। इसका विकल्प सी सही है, आक्रांत। देखते हैं अगला प्रश्न। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ए कोई बखेड़ा खड़ा करना, बी गायब कर देना, सी बना बनाया काम बिगाड़ देना, डी अपनी हानि करके मौज उड़ाना। इसका विकल्प सी सही है, बना बनाया काम बिगाड़ देना। देखते हैं अगला प्रश्न। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ए मात्र कल्पना करते रहना, बी हथियार गिरा देना, सी हथियार उठा लेना, डी हार मान लेना। इसका विकल्प डी सही है, हार मान लेना। देखते हैं अगला प्रश्न। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। ए बहुत गरीब, बी बहुत सहनशील, सी बहुत कंजूसी, डी बहुत बीमार। इसका विकल्प सी सही है, बहुत कंजूसी। अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ए, रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने वीर चक्र प्रदान किया। बी, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। डी, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। इसका विकल्प सी सही है। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मिश्र वाक्य वहाँ होता है जहाँ एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, और जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तभी उसका पूरा अर्थ निकलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। वो दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ये एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा ए, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। सी, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। डी, वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। इसका विकल्प बी सही होगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेक विषय के ज्ञाता थे। बी, इस समय 4 बजे हैं। सी, सब लोग अपनी राय दें। डी, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। इसका विकल्प बी सही है। इस समय 4 बजे हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ए का क्या होगा? वह अनेक विषयों के ज्ञाता थे। सी का क्या होगा? शुद्ध, सब लोग अपनी अपनी राय दें। डी, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। ए, ऐसा कहते हैं कि खाली जगह। बी, तुम लिख नहीं सकते। सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। डी, उसे सब कुछ बता दें। इसका विकल्प सी सही है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। कर्मवाच्य वहाँ होता है जहाँ सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? ए, अपादान। बी, करण। सी, संवरदान। डी, अधिकरण। इसका विकल्प बी सही है, करण। जहाँ से या के द्वारा चिन्ह आते हैं वहाँ करण कारक होता है। करण कारक में सदैव जुड़ने का भाव पाया जाता है। वो साधन जिसके द्वारा कार्य होता है उसमें करण कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव पाया जाता है। के लिए संवरदान कारक का चिन्ह है और इसका को चिन्ह भी होता है। यदि कोई वस्तु किसी को सदैव के लिए दे दी जाती है तो वहाँ संवरदान कारक में को चिन्ह का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। देखते हैं अगला प्रश्न। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताएं कि यहाँ कौन सा कारक है। तो बच्चों, मुझसे अलग जो है इसी को आप रेखांकित समझ लीजिए। ए, संवरदान। बी, अपादान। सी, करण। डी, अधिकरण। इसका विकल्प बी सही है, अपादान। जैसे कि अपादान कारक में अलग होने का भाव रहता तो वह मुझसे अलग रहता है। यहाँ तो सीधे अलग होने का भाव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए, देश। बी, नगर। सी, द्वीप। डी, झील। इसका विकल्प डी सही है, झील। झील अच्छी है, झील बड़ी है, झील छोटी है। वो नगर अच्छा है, नगर सुंदर है। देश महान है, जैसे भारत देश महान है। द्वीप, द्वीप क्या होते हैं? जो तीनों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों
पुल्लिंग शब्द हैं और झील जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बोल के देख लिया करो। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ए कथा, बी सरसों, सी लता, डी कुटी। इसका विकल्प बी सही है, सरसों। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में सरसों ही प्रयुक्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वह गए, वह खा रहे थे, वह आए थे, वह सोकर उठे हैं। इसका विकल्प सी सही है, वह आए थे। जहाँ पर पूर्ण भूतकाल वहाँ होता है जहाँ कार्य पूरा हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका होता है। जहाँ या था, ई थी, ए थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। वह गए, यहाँ सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में ये नहीं पता चलता कि कार्य थोड़े समय पहले पूर्ण हुआ है या बहुत समय पहले पूर्ण हुआ है। वे खा रहे थे, यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। जहाँ पर रहा है, रही है, रहे थे आ जाए, रहा था, रही थे, रहे थे आ जाए, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। वे सोकर उठे हैं, यहाँ आसन्न भूतकाल है। जहाँ कार्य थोड़े समय पहले समाप्त हुआ होता है वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल एक ही होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ए ठीक, बी निकट, सी इधर, डी कल। इसका विकल्प ए सही है, ठीक। निपात अव्यय है लेकिन ये अव्यय के भेदों में नहीं गिना जाता। इसको हम अलग से पढ़ते हैं। किसी बात पर विशेष जोर देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? ए उसने आसन ग्रहण किया, बी पूजनीय पिताजी आ गए, सी आज बेहद गर्मी है, डी उसकी जन्मतिथि क्या है। इसका विकल्प बी सही है, पूजनीय पिताजी आ गए। यहाँ पूजनीय नहीं होगा, यहाँ होगा पूजनीय। पा में बड़े ओ की मात्रा, जा पूरा रहेगा, ना में बड़ी ई की मात्रा, या पूजनीय। देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? ए 353, बी 351, सी 343, डी 344। इसका विकल्प सी सही है, 343। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ए बांगरू, बी हाड़ौती, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। इसका विकल्प डी सही है, कन्नौजी। कन्नौजी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की बोली है। ये अन्य किसी भी प्रदेश में नहीं बोली जाती। हाड़ौती राजस्थान की बोली है, बांगरू हरियाणा की बोली है और बुंदेली बहुत अधिक भाग में मध्य प्रदेश में बोली जाती है और बहुत थोड़े से भाग में उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। मामला अभी भी विचाराधीन है। वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका विकल्प सी सही है, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसीडरेशन। देखते हैं अगला प्रश्न। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका विकल्प डी सही है, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अब बच्चों ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।
आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।